नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है डीडी अरुण प्रभा के इस कार्यक्रम में, जहां हम जानते हैं विभिन्न विषय क्षेत्रों से आए विभिन्न विषयों के बारे में। आज का हमारा विषय है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इस विषय के अंतर्गत हम जानेंगे योगा के बारे में और जानेंगे योगा से प्राप्त स्वास्थ्य लाभ के बारे में। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारा पहला पैनलिस्ट डॉक्टर इमली कुंबा, एमडी, मेडिकल ऑफिसर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, पासीघाट। वेलकम सर। और हमारा सेकंड पैनलिस्ट है डिस्कशन के लिए डॉक्टर रिसोआना, सीनियर रिसर्च फेलो, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, पासीघाट। हार्टी वेलकम टू बोथ ऑफ यू। Thank you. So without further ado, let's straight delve into the topic. I would like to start with you, Dr. Anna. Yes. Yoga क्या है? What is yoga? The word yoga has come from Sanskrit word yuj, that means union. तो योगा का मतलब वो है कि यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो योगा से क्या होता है, आपका जो बॉडी एंड माइंड जो भी वेलनेस के लिए है उसको बोलते हैं योगा वर्ड। और ये वर्ड जो आपको दिया महर्षि पतंजलि ने दिया था, ये वर्ड योगा वर्ड। अच्छा, यस। कमिंग टू यू डॉक्टर इमली कुंबा, Yes. योगा जो है कब और कैसे स्टार्ट हुआ था और इंटरनेशनल योगा डे, इसका हिस्ट्री क्या है, ये बताइए सर। योगा, जैसे मेरे कॉलीग ने बताया था, योगा एक देन है इंडिया का टू द वर्ल्ड। क्योंकि योगा का जो ओरिजिन हम देखते हैं वो पतंजलि के समय से है। जैसे मेरे कॉलीग ने बताए थे, योगा प्राचीन समय से ये आया हुआ था, लेकिन इसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला गया था। जस्ट रिसेंटली इन 2014 में जब हमारे गवर्नमेंट अंडर श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने योगा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए थे। जैसे आपने हिस्ट्री बोला है कि कैसा है, तो 21 जून 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलेक्ट किया गया था। 21 जून का भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है, क्योंकि द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21 जून को माना जाता है, और उसी दिन को सेलेक्ट किया गया था योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और जब हम हिस्ट्री देखा जाए तो 2015 से लेके अभी जो 2024 है, 10 इयर्स कंप्लीट करके आए हैं। हर एक ईयर में एक एक थीम होता है योगा का, और इस साल का थीम जो है वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। बहुत सारे थीम्स थे, जैसे कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जब हम लोग कोविड से ग्रसित थे तब योगा एट होम, योगा विद फैमिली वो था। उसके बाद योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलबींग, और बहुत सारे चीज़ थीम थे। और बेसिकली इस साल जो है उसका थीम जो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी को डिक्लेयर किया गया है। ओके, आई बी बैक टू यू अगेन सर। डॉक्टर आना, ये जो है इंटरनेशनल योगा डे का जो गोल्स जो क्या है, ये बताइए। गोल्स, फर्स्टली जो ये योगा, जैसे सर बोला है, ये योगा इंडिया से शुरू हुआ था। तो ये पूरा वर्ल्ड में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बोला जाता है। तो इंटरनेशनल मतलब पूरा वर्ल्ड में ये प्रमोट करता है योगा के बारे। योगा इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल पोस्चर, जो पोस्चर उसके सिर्फ नहीं, वो आपका मेंटली, आपका जो सोशल वेलबींग उसका बारे है। तो योगा जो है फर्स्टली आपको वो इंटरनेशनली सबको प्रमोट करता है कि वेलबींग, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली वेलबींग के लिए। और फिर दूसरा है कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, रिचनेस, उसको प्रमोट कर रहा है वर्ल्ड पे। और दूसरा ये है कि जो ये इंडिया का जो ये पूर्वज से जो आके रखा हुआ है, तो इंडिया का नाम रोशन होगा, उसके लिए ये योगा फॉलो किया जाता है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस पे। जैसे कि योगा जो है ये एक हेरिटेज है, और क्या देना चाहता है उसके अनुसार मैं बोलूँ तो हम सब जानते हैं कि एक ग्रेट सेइंग है, ह्यूमन आर सोशल एनिमल। मतलब
आदमी जो होता है वो एक सोसाइटी में रहने वाला होता है, वो अकेला नहीं रह सकता है। तो इसी के ऊपर थीम बेस करके इस साल का जो योगा का थीम था वो है आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इस गोल के ऊपर बेस करके हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं उसके ऊपर बेस करके इस थीम को माना गया है। तो जब हम इसके अंदर इस थीम के ऊपर हम लोग बैठ के जाएंगे तो आजकल का दुनिया में बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ को हम लोग बिना मेडिसिन खा के कैसे हम लोग इस योगा के हेल्प से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग बेटर वे में हम लोग सोसाइटी को डिजीज़ फ्री कर सकते हैं, यही थीम के ऊपर बेस करके इस बार का गोल रखा गया है। और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स, ये सब चीज़ से हम लोग इस पूरा साल को इस थीम को अचीव करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, विच इज़ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो हम लोग सोसाइटी में जाके सब आदमी को नॉट ओनली फॉर जस्ट एक ही दिन, जैसे योगा डे हमारा 21 जून को मनाया जाता है, उसी दिन हम लोग योगा करना है वो नहीं, लेकिन योगा शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हम सुबह उठते हैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स हम लोगों को योगा मेंटेन करना है और दिन ब दिन हम लोग जैसे जाते हैं वैसे कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बहुत सारा चीज़ शुरू किया है, वाई ब्रेक योगा बोल के, फॉर ऑफिस पीपल। जैसे हम लोग बहुत देर ऑफिस में बैठते हैं तो हम लोग कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को गले का प्रॉब्लम ये सब होता है। तो एक 5 मिनट्स का योगा ब्रेक शेड्यूल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें आप छोटा मोटा बैठ के ही अपने ऑफिस में फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर चेयर आप उसको कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है जिससे हम 100% योगा को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग इस बार का जो योगा है वो योगा का जो एम है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ओनली। Okay. सर, योगा जो है कई प्रकार के होते हैं और मैंने सुना है कि सर अष्टांग योगा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, ये क्या है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? हमारे सोसाइटी में एक चीज़ बहुत प्रेवलेंट है कि योगा जो होता है आसन या फिर एक्सरसाइज, व्यायाम ऐसे बोलते हैं, लेकिन योगा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, उसका बहुत पार्ट्स होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपने मेंशन किया है अष्टांग योगा। अष्ट मतलब 8 और अंग मीन्स लिम, 8 पैर, योगा का 8 पैर। तो जो योगा का 8 पैर होता है उसमें हम लोग याम, नियाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, समाधि, तो ये सब चीज़ जो है संस्कृत वर्ड है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊंगा। याम मतलब हम लोग सोसाइटी में कैसे रहना होता है ना, जैसे कि हम लोगों को सत्य बोलना है, अहिंसा हम लोगों को वो करना है। जैसे एक छोटा मोटा एग्जांपल, हम लोग अपने घर के अंदर हम लोग जूता या फिर चप्पल पहन के नहीं जाते, या फिर हम लोग जब भी जाते हैं चप्पल को अच्छी तरीके से बाहर में रखते हैं। वो एक हम लोगों को नियम, डिसिप्लिन जो होता है वो योगा सिखाता है, और ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योगा का पार्ट जो है वही था। फिर नियम में जब आएंगे, हम लोगों को ग्रीड नहीं होना है, मतलब हम लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं करना है, जेलसी नहीं होना है दूसरे के अनुसार, क्योंकि ये सब चीज़ भी एक आदमी का जो मन होता है उसको ख़राब करता है। तो याम नियाम हो गया। फिर आसना, जो बेसिकली हम टीवी में ज़्यादा देखते हैं कि एक्सरसाइज करना या फिर जो बैठ के सो के जो करते हैं वो सब आसन में आता है। प्राणायाम मतलब अपने ब्रीथ को कंट्रोल में रखना। जैसे कि अगर हम लोग अपने ब्रीथ को कंट्रोल में कर सकते हैं तो हमारा एज इंक्रीज हो सकता है, तो प्राणायाम हो गया। फिर
बहुत सारे चीज़ जो है वो स्टेप वाइज, जैसे मैंने ध्यान, धारणा, समाधि जो बोलते हैं, लास्ट में हम लोग जैसे मेरे कॉलीग ने ही फर्स्ट में स्टार्ट करके रखा था। योगा क्या है? योगा चित्तवित निरोध, या फिर यूनियन बिटवीन आत्मा और परमात्मा के साथ। तो वो जो है लास्ट स्टेज समाधि में आता है। तो आपका जो क्वेश्चन था अष्टांग योग, वही अष्टांग मतलब 8 और अंग लिम्स। तो उस 8 लिम्स के बारे में मैंने थोड़ा लाइट में डाल के वही बोला है। ओके, थैंक यू सर। कमिंग टू यू डॉक्टर आना, आपने गोल्स के बारे में बताया। इंटरनेशनल योगा डे का जो है सिग्निफिकेंस, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये एक बहुत, इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पीछे जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल अगर हम लोग इसको प्रमोट करता है तो लाइक इंटरनेशनल सब लोग वेलबींग फॉर योगा फॉर हार्मनी एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड, मेनली ये थीम रखा था लास्ट ईयर। तो ये सबसे पहला वर्ड बनता है लाइक हार्मनी एंड पीस फॉर द वर्ल्ड। जैसे कि और फिर एक होता है कि इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना, जो इंडियन जो रिच कल्चर है, जो हेरिटेज है, जैसे कि योगा जो है वो बहुत पुराना ज़माना से है, तो उसको वो कल्चर हेरिटेज को हम लोग आगे जाके और प्रमोट करना, उसके लिए वो सिग्निफिकेंट है। कमिंग टू यू डॉक्टर इंडिगुम्बा, जैसे आपने योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी आपने बताया ही है, इस बार का थीम भी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो आज का जो हमारा विषय है ये है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि योगा फॉर सेल्फ क्या बेनिफिशियल है, फॉर सोसाइटी के लिए कैसे ये बेनिफिट है। जैसे मैंने पहले वार्तालाप में बात किए थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि हम जो है अकेला नहीं रह सकता है। ह्यूमन जो है वो सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा। तो हम लोग सोसाइटी को बेटर कैसे कर सकते हैं, हम लोग सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आदमी का जीवन जो होता है, हम लोग आते हैं, रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम लोग बुढ़ापा में जाते हैं और उसके बाद हम प्राण त्याग करके चले जाते हैं। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि एक आदमी का जीवन सिर्फ 4 स्टेज में चला जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ना। धर्म मतलब हम लोगों का जो जन्म लेने का धर्म है वो करना, अर्थ मतलब जो मॉनिटरी वेल्थ होता है जो हम लोग करते हैं, काम मतलब हमारा फैमिली को आगे बढ़ाना, और मोक्ष जब हम लोग ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो वो जाने का। लेकिन हम सोसाइटी में क्या दे सकते हैं वो नहीं जानते हैं। एक फेमस कोट है हमारे गुरु नानक का, बिफोर बिकमिंग ए हिंदू, बिफोर बिकमिंग ए क्रिश्चियन, बिफोर बिकमिंग ए मुस्लिम, बिकम ह्यूमन फर्स्ट। तो हम लोग मानवता को क्या दे सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के ऊपर बेस करके जो इस साल का जो थीम है वो किया गया है। तो हम लोगों को सोसाइटी में हम लोग कैसे विथ लो कॉस्ट, पैसा के बिना या फिर मेडिसिन के बिना कैसे हम लोग बेनिफिट मिल सकता है, उसी के ऊपर बेस करके इस बार का थीम किया गया है। तो योगा ऐसा चीज़ है जो मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को बहुत सारा बीमारी को वार्ड ऑफ कर सकता है। तो हमारा एक मैसेज होना चाहिए कि हम लोग कैसे सोसाइटी को योगा का बेनिफिट से विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग उनको ये कर सकते हैं, मतलब बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। जस्ट एक छोटा एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत सारे आदमी लोगों को आजकल नहीं सोने का बीमारी होता है, मीन्स लाइक इंसोम्निया या फिर नींद ना आना। तो उसमें हम लोग क्या कर सकता है, शवासन। शवासन इन अ सेंस लाइक विदाउट एनी साउंड एक रूम में अपने आप को ध्यान पूर्वक लेट के दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके 15 to 20 मिनट्स वो प्रोसीजर मेंटेन करना चाहिए, समटाइम्स विथ ए म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। वो एक शवासन होता है। दूसरा चीज़, बहुत सारे आदमी को आजकल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, टॉयलेट नहीं जाना, या फिर आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो सिंहासन जो आप इवन आफ्टर फूड भी कर सकते हैं, नील डाउन पोजीशन में बैठ के आप
ध्यानपूर्वक बैठ के आप जस्ट 3 to 15 मिनट्स आप उसमें बैठ जाइए तो आपको वो आराम मिलेगा। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आपने ये स्टूडेंट्स का हाइट बढ़ाने का भी एक देखा होगा, तो उसमें क्या होता है वृक्षा आसन, एक पदा हस्ता आसन। तो ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसी से हम लोग सोसाइटी को मतलब बिना आप डॉक्टर के पास जाइए या फिर वो चीज़ आप मेडिसिन्स नहीं लेके बहुत सारा चीज़ छोटा मोटा बीमारी आप उसको वार्ड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को ये याद रखना है कि फ्रॉम ए रजिस्टर्ड जो योगा वेल ट्रेंड है उनसे ही करना चाहिए। हम लोगों का ट्राइबल का एक चीज़ है कि हम लोग टीवी में देखेगा, हम लोग उसके हिसाब से हम लोग करते हैं कि जैसे कि कुछ योगा डे में हम लोगों को कुछ एक प्रोग्राम है वहाँ पे जाना है। हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि लचिक मीन्स लाइक वी कैन बेंड आवर थिंग, बट एक ही दिन में आप आधा घंटा से ज़्यादा योगा करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको दर्द होगा ही। लेकिन आप उसी चीज़ को 5 मिनट्स करके आप 7 डेज को करिए तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा। वी शुड नॉट ट्राई टू ओवरडू। लेकिन हम लोगों का ट्राइबल का सोसाइटी में ये होता है कि आज करना है तो आज ही पूरा बेनिफिट मिलना है, तो ये नहीं है। इट इज़ ए स्टेप वाइज प्रोसीजर। तो अच्छी तरीके से आदमी लोग से सीखना है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम में ऐसा होता है कि जुम्बा डांस आ गया या फिर योगा डे आ गया, उसी दिन हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा साल ऐसे ही चुपचाप रहेंगे, तो वो नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम हम लोगों को वो फॉलो करना है, तभी हम लोगों को जो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जो है उसी मोटो को हम लोग अचीव कर सकते हैं। वेरी वैल्यूबल एंड इन्फॉर्मेटिव सर। तो दर्शकों, आपने सुना कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा, हमें जो है धीरे धीरे करके अपना कंफर्ट से, जैसे डॉक्टर इमली कुमार ने बताया कि हमें अपने कंफर्ट लेवल से शुरू करके धीरे धीरे जो आगे बढ़ना है। एंड सर आई मस्ट से कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली कोटेड एंड प्रेजेंटेड कि मुस्लिम होने से पहले या फिर क्रिश्चियन होने से पहले या हिंदू होने से पहले हमें एक जो है इंसान, एक ह्यूमन बींग बनना है। वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड सर। एंड कमिंग बैक टू यू डॉक्टर आना, एक इंडिविजुअल जो है इंटरनेशनल योगा डे में एक इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते जी। हैं? जस्ट लाइक हमारे इंस्टीट्यूट जो ही है, जो वो मतलब हम लोग हर साल एक योगा प्रेजेंट करते हैं। इस साल भी हो रहे होंगे वहाँ पे। हर साल हम लोग जो भी स्कूल में होता है और फिर जो भी प्लेटफॉर्म जो भी विलेजेस में होता है, हम लोग खुद जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। अवेयरनेस सबको जाके वो बताते हैं कि योगा का बेनिफिट्स क्या होता है, और स्कूल में भी जाके हम लोग सिखाते हैं। और फिर 1-2 आसना ये सब भी, और एक जो प्राणायाम जो होता है उन लोगों को भी वो सब भी सिखा देते हैं स्कूल में जाकर। एंड आवर सर लाइक यू इंक्लूड समथिंग। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारा चीज़ किया है, प्लान किए हैं। उसमें से नंबर 1 जो है, आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट में जाके प्लेज टू डू योगा वो कर सकते हैं, जिसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्लेसेस लाइक आपका स्टेट गवर्नमेंट जब देखते हैं तो नेशनल आयुष मिशन, उनके जो जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे योगा सेशन किया जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इवन पासीघाट में हम लोगों का जो सेंटर है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन, वहाँ पे भी हम लोग 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है उसमें हम लोग कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है, आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट में जाके या फिर उनके यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ पे कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो आयुष मंत्रालय के अनुसार क्या फॉलो करना है उसके बारे में एक वीडियो मिलेगा, जो आप अपने कंफर्ट ऑफ योर होम से उसको फॉलो करके कर सकते हैं। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव्स जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये इट शुड कंटिन्यू। व्हाई आई put so much stress on continuation is, मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व किया है कि
इट हैज़ बीन लाइक 3 और 4 years हो गया है कि मैं योगा डे को मैनेज करके भी आ रहा हूँ और प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, लेकिन जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है सिर्फ एक ही दिन में उसका बोलबाला रहता है, लेकिन पूरा साल चुपचाप रहता है। तो ये चीज़ नहीं होना है। हम लोगों को जो योगा डे है वो हर रोज़ मनाना है और हर रोज़ हम लोग उसको फॉलो करना है। सर, इंटरनेशनल योगा डे जो है योगा का जो अवेयरनेस फैलाने में किस तरह से हेल्पफुल है? अवेयरनेस जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अवेयरनेस सिर्फ एक माध्यम है। स्टेट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड आपका योगा को प्रोपोगेट करने के लिए। तो उस योगा को प्रोपोगेट करने के लिए नेशनल आयुष मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सारे जगह डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रनिंग कंडीशन में है, तो उसमें योगा इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया है और जितने इर्द गिर्द के पेशेंट्स हैं वो लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अपने वेबसाइट पे बहुत समय से वीडियोस डालते हैं। हम लोग उनको फॉलो करके उनको मतलब नॉलेज लेके हम लोगों को करना है। ये दूसरा चीज़ है। इवन थर्ड चीज़ जो है वो एजुकेशन सेक्टर में हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि मोरोजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो दिल्ली में है, वहाँ पे एवरी ईयर अगस्त 15 से पहले नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें 2 नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को विथ स्कॉलरशिप हम लोग स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के तरफ से नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बहुत सारे आदमी वो नहीं जानते हैं और वी लूज दैट सीट और वो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के माध्यम से आई वुड रिक्वेस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गया है वो लोग इस कोर्स को लेके आके सोसाइटी में नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए ट्राई करेंगे। और आजकल तो इवन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए योगा टीचर्स का पोस्ट निकलने वाले हैं। और इवन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस में भी हर एक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस में एक योगा इंस्ट्रक्टर होना कंपलसरी है। बट वो चीज़ कैसे होगा? अगर आपके पास डिग्री नहीं है, वेल ट्रेन नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो इसी चीज़ ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस एक ही चीज़ आदमी को योगा करवाना नहीं है, बट ऑल्सो एजुकेशन मिलना और इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ये सब चीज़ को भी गैदर करके दूसरा आदमी को एजुकेट करके सोसाइटी के अंदर उनको प्लेस करना, ये भी एक अवेयरनेस का ही काम है। ओके सर, हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। सर, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोगों को दर्शकों को जो है ऐसे आपके ओर से और डॉक्टर रिसा आपकी ओर से भी तीन जो है जो आसना है, जो पोस्चर है, योगा पोस्चर है, वो बताइए जो हम लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं या काम करते हुए अगर कुछ किया जा सकता है तो। सर, ऐसे जस्ट आसनास लाइक अगर आपको कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर आपको कुछ रेस्पिरेटरी का डिसऑर्डर ये सब है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें जो है आपका ये जो अंगूठा है एक वो ले लेना है, पोस्चर ले लेना है। आप जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो। उसका जो है आपका जो ये थंब जो है वो एक नाक पे बंद रहे के, दूसरा जो है ये जो मिडल फिंगर और जो रिंग फिंगर है वो दूसरा यहाँ से वो ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करके फिर इसको इस साइड से बंद कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ से वो हवा को पास करना है। ये एक होता है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और एक है भ्रामरी, उसमें है आप पूरा सांस अंदर इनहेल कर लेना है। इनहेल कर लेने के बाद थोड़ा समय के लिए रुकना है। फिर जब सांस छोड़ते वक्त आपको एक आवाज़ निकालना है, उसको बोलते हैं भ्रामरी। और एक जैसे कि सर ने ऑलरेडी बता दिया था शवासना। ये सब शवासना भी अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कुछ आपको पैनिक डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें ये सब बहुत लाइक लाभदायक होता है। जैसे कि शवासना सर ने जैसे बताया, वो लेट जाना है
मगर आपका जो फिस्ट जो है वो ऊपर की तरफ होना, आपको पूरा जैसे कि लाइक फुल्ली आपका बदन को पूरा रेस्ट मिलना चाहिए, पूरा फ्री हो कि आपको लेट के पाम्स भी ऊपर देख के लेटना होगा, ऐसे करके लाइक विदाउट डिस्टर्बेंस, वो एक पोस्चर्स है। बहुत सारे पोस्चर्स है, जैसे कि सिटिंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग, जो एक्सरसाइज जो इन्होंने भी बताए थे, उसमें इतना ड्वेल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये जो है वो वेल ट्रेंड ये सब होना पड़ेगा। फर्स्टली लाइक जैसे अना ने बोला था कि हम लोग वो शवासन, वो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो है लोटस पोज, पद्मासन, जो हम पैर को अपने थाई में आके रखते हैं, वो एकदम अच्छे से बैठना। इवन स्टैंडिंग पोस्चर में आप अपना हील्स को ऊपर उठा के वो भी एक योगा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ऐसे ही बैठ के हम बता नहीं सकते हैं, उसके लिए मतलब हम लोगों को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके स्लीप और ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर है। तो आप जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला था कि शवासन, वही सबसे इजी मोस्ट प्रोसीजर है जिसमें आप लेट के अपने आप से जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कट ऑफ करके बस लेटे रहिए विथ सम म्यूज़िक एट द बैकग्राउंड, या फिर विदाउट म्यूज़िक भी आप कर सकते हैं। तो वही सबसे इजी मोस्ट पोस्चर है, बट अदर्स के लिए तो आपको थोड़ा मोड़ा ट्रेंड प्रोफेशनल्स का ज़रूरत होगा। जी डॉक्टर्स, आपके तरफ से दर्शकों के लिए, जनता के लिए कुछ मैसेज हो तो? ओके, लास्टली NEIFMR फैमिली के तरफ से आप लोगों को सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा चीज़, आज के भागदौड़ वाले ज़िंदगी में आप और हम भाग रहे हैं, और इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का जवाब जो है वो सिर्फ योगा है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में आप लोगों को एटलीस्ट आधा घंटा सुबह उठ के आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जो योगा आप घर में बैठ के कर सकते हैं, उसको प्लीज़ फॉलो करने के लिए एक रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड डॉक्टर अन्ना? ओके दर्शकों, हमने जैसे सुना योगा के बारे में, हमने बहुत कुछ जाना और इंटरनेशनल योगा के बारे में भी बहुत कुछ जाना। डेट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नया विषय, एक और नई चर्चा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।